नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चीन बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। इस समिट के जरिए भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखे तो पड़ोसी देश चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ी। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। दरअसल G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करने का ऐलान हुआ। यह कॉरिडोर कई मायने में अहम माना जा रहा है। इस गलियारे में कई देशों को शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। आपको बता दें, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की पहल का हिस्सा है। दरअसल IMEC सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में BRI को दुनिया के सामने पेश किया था। आपको बता दें, BRI के जरिए चीन मध्य एशिया से होते हुए मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह जल मार्गों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से मिडिल ईस्ट और फिर वहां से अफ्रीका तक अपना सामान पहुंचाना चाहता है। ऐसे में IMEC प्रोजेक्ट चीन को एक बड़ा झटका है। तो क्या है ये IMEC प्रोजेक्ट जिसने चीन बौखला गया है? आपको बताते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, IMEC प्रोजेक्ट के तौर पर रेल और शिपिंग कॉरिडोर होंगे जिनके जरिए एशिया से यूरोप तक व्यापार किया जाएगा। IMEC पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII का हिस्सा है। PGII G7 देशों का एक प्रयास है जिसके जरिए विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए फंडिंग दी जाती है। आपको बता दें, PGII को चीन के BRI प्रोजेक्ट से निपटाने के लिए लाया गया है। दरअसल IMEC का मकसद प्रोजेक्ट में शामिल देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के जरिए तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कॉरिडोर में रेल लिंक के साथ साथ एक इलेक्ट्रिसिटी केबल, एक हाइड्रोलिक पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल होगी। इस डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच हरित और डिजिटल पुल बनाया गया है। प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ एक देश को जोड़ने की बात नहीं हुई है, बल्कि इसमें शामिल सभी देशों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत में बना सामान पहले समुद्र के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात UAE जाएगा, फिर UAE से सऊदी अरब जॉर्डन होते हुए ये रेल मार्ग से इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचेगा। इसके बाद समुद्री मार्ग के जरिए भारतीय सामान को हाइफा से यूरोप पहुंचाया जाएगा। तो इस पूरे रास्ते में मुख्य भूमिका रेल मार्ग और समुद्र जल मार्ग की होगी। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए बयान में बताया गया कि IMEC में 2 कॉरिडोर होने वाले हैं। इसमें पहला ईस्ट कॉरिडोर है जो भारत को अरब की खाड़ी में जोड़ेगा, फिर दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेल मार्ग शामिल होगा जो पूरा होने पर लागत प्रभावी रूट तैयार करेगा। इसमें वर्तमान में मौजूद रेल और समुद्री मार्गों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे प्लान को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, UAE के पूर्वी हिस्से में फुजेराह बंदरगाह मौजूद है, तो भारत में बने उत्पादों को समुद्री मार्गों के जरिए UAE के फुजेराह बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद UAE से सऊदी अरब तक का सफर शुरू होगा। एक बार जब भारतीय उत्पाद सऊदी अरब पहुंच जाएगा तो फिर वहां से रेल मार्ग के जरिए जॉर्डन तक पहुंचाया जाएगा।
आपको बता दें, सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच पहले से ही रेल मार्ग है और कुल मिलाकर इजराइल तक पहुंचने में 2650 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का इस्तेमाल होगा, जिसमें 1850 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पहले से ही सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच काम कर रहा है। लेकिन इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक सामान पहुंचाने के लिए आगे के हिस्से पर काम किया जाएगा। वहीं बता दें, ट्रैक पर चलने वाले रेल इंजन को सोलर एनर्जी से चलाने का प्लान भी तैयार है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ भारत का सामान यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचेगा, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश भी इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों तक अपना प्रोडक्ट भेज पाएंगे। आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े लाभ बताए हैं, साथ ही इनसे जुड़ी जानकारी भी दी है। क्या कहा है व्हाइट हाउस ने, आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक फैक्ट लेटर में जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि कॉरिडोर के जरिए यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच रेलवे और समुद्री नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य कमर्शियल हब को कनेक्ट करना, क्लीन एनर्जी का विकास और एक्सपर्ट का सपोर्ट करना, समुद्र के नीचे केबल बिछाना, एनर्जी ग्रिड और दूरसंचार लाइनों का विस्तार करना, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और कम्युनिटी के लिए इंटरनेट रीच बढ़ाना, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मानवीय प्रवास और महाद्वीपों में एकता का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन, मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन जायद, मैक्रो समेत सभी देशों के प्रमुखों को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच यह आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम बनेगा और यह पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे वाकई में एक बड़ी उपलब्धि माना। बाइडेन ने कहा, दुनिया इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हम जो निर्णय लेते हैं वह हमारे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाला है। आपको बता दें, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे में इजराइल और जॉर्डन भी शामिल है। वहीं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, भारत मिडिल यूरोप आर्थिक गलियारा ऐतिहासिक है। यहाँ अब तक का सबसे सीधा कनेक्शन होगा जो व्यापार को तेज करेगा। यह आर्थिक गलियारा भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तेज कर देगा। एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 40% व्यापार को तेज किया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच हरित और डिजिटल पूल के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें बिजली और डेटा संचारित करने के लिए केबल शामिल है। वहीं जानकारी का यह भी कहना है कि भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला रेल और शिपिंग कॉरिडोर बनाने की योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये गलियारा व्यापार को बढ़ावा देगा, ऊर्जा संसाधनों के परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा। वहीं बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा, इसमें भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपियन संघ शामिल है। उन्होंने कहा कि हम इस बुनियादी ढांचे से आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, मध्य पूर्व के देश को एक साथ लाने में मदद मिलेगी और उस क्षेत्र को चुनौती, संघर्ष या संकट के बजाय आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, पहले से ही भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार दोनों मिडिल ईस्ट में साझेदार बने हैं। अब इस डील से भारत को क्या फायदा मिल सकता है, आपको बताते हैं। दरअसल भारत की मध्य एशिया से जमीनी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान का इससे तोड़ मिल गया है।
वह 1991 में इस प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस पर सहमति बन चुकी है और इससे भारत की अरब देशों के साथ की भागीदारी बढ़ी है। यूएई और सऊदी सरकार भी भारत के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं अमेरिका को उम्मीद है कि इस मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक स्थिरता आएगी और संबंध सामान्य हो सकेंगे। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। इससे कई देशों को चीन के कर्ज जाल से मुक्ति मिलेगी और G20 में अफ्रीकी यूनियन के भागीदार बनने से चीन और रूस के अफ्रीकी देशों में बढ़ती दादागिरी को रोकने में सहायता मिलेगी। यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें, चीन का BRI प्रोजेक्ट 10 साल पूरे हो गए हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस व्यापार मार्ग को फिर से बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की थी। चीन का ये वैश्विक निवेश प्रोजेक्ट शुरू होने के एक दशक के भीतर अफ्रीका, लातिन अमेरिका, आशियाना तक फैल चुका है। कई लोग इसे चीन के लिए विकासशील देशों पर प्रभाव डालने का एक टूल के रूप में देखते हैं, जिसके कारण जरूरतमंद देश अक्सर ऋण जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि चीन की ये नीति रहती है कि पहले कमजोर और आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को ऋण दे और फिर जब वो देश ऋण लौटाने में असमर्थ हो तो चीन को उन्हें अपना जमीनी हिस्सा देना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ। लेकिन ये कॉरिडोर ने चीन की इस विस्तारवादी नीति को एक बड़ा झटका दिया है और अब चीन इससे बौखलाया हुआ है। आपको बता दें, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ने लिखा है कि दिल्ली में G20 समिट में एक बार फिर अमेरिका ने अपनी पुरानी योजना को आगे बढ़ाया। ये पहली बार नहीं है, अब अमेरिका इस योजना के विस्तार का खाका पेश कर रहा है। चीन ने कहा, गल्फ और अरब देशों में रेल लाइन का वादा किया गया, लेकिन अमेरिका के पास वास्तविक इरादा और क्षमता नहीं है। अमेरिका ने एक बार फिर साबित किया है कि बोल ज्यादा गया और काम कम किए गए। तो कुल मिलाकर चीन को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब दुनिया के पास उसकी विस्तारवादी नीति का जवाब है, उसकी BRI योजना का एक विकल्प है और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।